पहले बस्ट किए थे, एक संगम विहार में, जिसमें करीब 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट कराए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। और उसी FIR की फर्दर फॉलोअप में हमने 7 बांग्लादेशी अर्जनगंज फतेहपुर बीरी से गिरफ्तार किए थे और उनको डिपोर्ट कराया था। इन दोनों केसेस में जब फर्दर तफ्तीश की गई, टेक्निकल सर्विलेंस और एनालिसिस किया गया, उसी फॉलोअप एक्शन के तहत हमें एक और रैकेट मिला जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट भारत लाता था और वो यहाँ सेटल कराता था। इस बाबत 558 FIR नंबर फतेहपुर बीरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और 28 दिसंबर को हमने 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए और उनसे जो पूछताछ हुई, उनसे ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से ये रैकेट चल रहा था, कैसे वो बांग्लादेश से थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से पहले मेघालय और उसके बाद दिल्ली लोग लेके आते थे और यहाँ पर उनको फेक और फोर्ज आइडेंटिटी कार्ड बनवाते थे। तो राजधानी दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद लगातार दिल्ली पुलिस जो है अवैध रोहिंग्याओं यानी कि बांग्लादेशियों की खोजबीन कर रही है और अब तक 20 का आंकड़ा आ चुका है जिनको डिपोर्ट किया जा चुका है। इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, इनकी कागजी कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये मुहिम जो है न सिर्फ दिल्ली तक बल्कि और भी राज्यों में फैलती जा रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे डिपोर्ट किया गया, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जो बांग्लादेश से लोग भारत आते थे, उनके नकली पहचान पत्र बनाना, यहां तक कि उनको जॉब देने का काम भी वो रैकेट किया करता था। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। बिलाल इसमें से मुख्य जो आरोपी है बताया जा रहा है, साथ ही बिलाल का ही रिश्तेदार अनीश, ये दोनों मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। अनीश खुद बांग्लादेश का रहने वाला है, लेकिन कैसे वो 15 साल पहले भारत आ जाता है। 3 अलग अलग मॉड्यूल में ये जो रैकेट है सिंडिकेट काम कर रहा था। सबसे पहला मॉड्यूल बांग्लादेश से कैसे लोगों को भारत भेजा जाता था, डंकी रूट के जरिए बॉर्डर जो है वो क्रॉस कराया जाता था। दूसरा रैकेट का काम ये होता था कि जब वो भारत के बॉर्डर पे आ जाएं तो उनको ट्रेन के जरिए कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जाते थे ताकि ट्रेन में किसी भी तरीके से रोक टोक ना हो सके और वो दिल्ली और कोलकाता जहां पर भी उनको भेजा जाता था। दूसरा मॉड्यूल इस तरीके से काम करता था और तीसरा मॉड्यूल का काम करना फर्जी पहचान पत्र बनाना था, जिसको लेकर 2 वेबसाइट के जरिए ये काम जो है वो किया जा रहा था। ये तीनों मॉड्यूल पैरेलल तरीके से काम करते थे, हर किसी से अलग अलग अमाउंट लिया जाता था। बांग्लादेश से भारत लाने तक का जो अमाउंट है वो हर किसी से अलग अलग तौर पर लिया जाता था। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। हालांकि अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस गैंग से जुड़े कुछ और लोग हैं, उनकी भी जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन कैसे एक प्लान तरीके से बांग्लादेश से भारत लाना, बॉर्डर क्रॉस कराना डंकी रूट से, उसके बाद एक अलग मॉड्यूल उनको ट्रेनों के जरिए दिल्ली और महानगरों जैसे जगहों पर भेजना और तीसरे मॉड्यूल का काम कि कैसे उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना और उनका पहचान पत्र बना देना। ये 3 ऐसे मॉड्यूल थे जिसके चलते ये काम पूरा सिंडिकेट, पूरा रैकेट कर रहा था। हालांकि इस रैकेट के भंडाफोड़ से अभी तक आपको बता दें कि 33 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है और आने वाले दिनों में इसी तरीके से दिल्ली पुलिस अवैध रूप से बांग्लादेश से आए लोग जो भारत में आके बस गए हैं उन पर धरपकड़ करती नजर आएगी। लेकिन एक बड़े रैकेट के तौर पर यह काम किया जा रहा था, इससे जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनकी भी धरपकड़ करने का काम अब पुलिस करती नजर आ रही है। तो दिल्ली में ये ऑपरेशन घुसपैठियां चल कैसे रहा है ये आपको बताते हैं। घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए तैयारियां तेज है। दिल्ली पुलिस ने एक सेल को एक्टिव किया है, बांग्लादेश सेल, जो 2 दशक पहले बनाया गया था। बांग्लादेश सेल बांग्लादेशी भाषा जानने वालों को उनके वहां पर जाकर के उनसे कांटेक्ट करता है। बिना आई कार्ड के होटल में रह रहे जो घुसपैठिए थे उन पर नकेल कसी जा रही है। दिल्ली में मजदूरी का काम करते थे अवैध प्रवासी। पिछले हफ्ते 14 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और इनके पास से अलग अलग
अलग इंफॉर्मेशन भी हासिल की गई है। साउथ वेस्ट से 25 घुसपैठी बांग्लादेश भेजे गए थे। कुल 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है अभी तक, लेकिन अब वो लोग जो अपनी पहचान छिपा के यहाँ पर रह रहे हैं उन पर एक्शन कड़ा है और इसीलिए पहचान पत्र देखे जा रहे हैं। बांग्लादेश की जो सेल है जो यहाँ पर है उसको एक्टिव किया गया। अगली खबर के लिए प्रियंका का रुख करेंगे। तो राजधानी दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की अब हर चाल नाकाम होगी। इन्हें देश से बाहर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अब एक और खास प्लान तैयार किया है। पूछताछ के दौरान कई बार अपनी बोलचाल के दम पर पुलिस को मात देने वाले घुसपैठियों के लिए दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश सेल एक्टिव किया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस झुग्गी झोपड़ी से लेकर दिल्ली का कोना कोना छान रही है। आधार, पैन कार्ड की जांच हो रही है और चुन चुन कर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठियों की नो एंट्री के साथ घुसपैठ नेटवर्क पर भी स्ट्राइक की पूरी तैयारी है। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर देश से बाहर निकाला जा रहा है। पूरे गैंग को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए अब खास प्लान बनाया गया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश सेल एक्टिव किया है। करीब 2 दशक पहले बांग्लादेश सेल को बनाया गया था। इस सेल में वो पुलिसकर्मी हैं जिन्हें बांग्लादेशी भाषा की जानकारी है। इनकी मदद से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने में आसानी होगी। सूत्रों के मुताबिक ये सेल दिल्ली पुलिस की हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव किए गए हैं। साथ ही कई पुलिसकर्मियों को पश्चिम बंगाल में भी लगाया गया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 11 दिसंबर को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद से दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में है। दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की पहचान की जा रही है जो अवैध तरीके से यहां डेरा जमाए हैं। उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।